जय श्री कृष्ण। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वर्ष 24 नवंबर को श्री धर्मेंद्र जी का देहांत हो गया। उनकी उम्र 89 ईयर्स थी, 89 साल। उन्होंने बहुत फिल्मों में एक्टिंग की और दमदार एक्टिंग की, महानायक थे। उन्होंने कई फिल्म प्रोड्यूस भी की और एक लंबा कैरियर था उनका। उम्र भी बहुत लंबी थी और उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था और पूरे फिल्म समाज में उनकी बहुत प्रसिद्धि थी, बहुत रिस्पेक्ट थी। सब उसको मानते थे। क्यों? क्योंकि वे सेल्फ मेड मैन थे। उन्होंने अपने दम पर, अपने मेहनत के बल पर और लगातार परिश्रम करके अपना मुकाम हासिल किया था। झुके नहीं, लेकिन उन्होंने सबकी मदद भी की, मददगार भी थे। अपने पंजाब में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है और कई लोगों को उन्होंने आगे बढ़ने में बहुत मदद की और खुद सफलता के शिखर पर रहे। तो ऐसा कोई इंसान कैसे हो सकता है? ऐसा कोई योग है जो इंसान को ऐसी प्रसिद्धि, नाम, यश, दौलत, शोहरत, सुख, संपत्ति, वैभवशालीता सब कुछ दिया? तो वो है शश महापुरुष योग। सबसे ताकतवर पंच महापुरुष योग कोई है तो वो है शश महापुरुष योग। और इसे कौन बनाते हैं? कौन से ग्रह बनाते हैं? इसे बनाने वाले शनिदेव हैं, शनि महाराज, जो कर्मों के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी हैं। कहते हैं और हम लोग ज्योतिषगण मानते भी हैं कि जो शनि दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। क्यों? अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 10वां भाव यानी कर्म का भाव और 11वां भाव यानी आपके लाभ का भाव, आपके नेटवर्किंग का भाव, आपके मित्रगण, प्रोफेशनल फ्रेंड्स, सब कुछ दिखाता है आपका एकादश भाव। और 10वां भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं काल पुरुष के शनि महाराज। तो जो शनि दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। परंतु शनि की ये बहुत शर्तें भी हैं, कंडीशन भी है। ये परीक्षा लेते हैं, पहले मेहनत कराएंगे, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। आपको आसानी से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 आप यश की तरफ बढ़ते रहेंगे। और जीवन के उत्तरार्ध में 30 साल के बाद या 36 साल पकड़ लेते हैं, उसके बाद शनि आपको देना शुरू करते हैं। और जब शनि देते हैं तो स्थायी देते हैं, वो कभी नहीं जाता। शनि का देने का तरीका यही है। तो शश महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग की चर्चा आज हम करेंगे। यही आज का विषय है। जितना मैंने समझा है, जाना है, आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब ये योग में क्या होता है? इंसान को राजा समान शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता, बड़ा पद, समाज में सम्मान, दीर्घायु, जो सारी बातें श्री धर्मेंद्र जी पर लागू होती हैं, उन्होंने प्राप्त की। भले ही बाहर से वे कैसे भी हों, लेकिन इनका जो स्वभाव होता है वो गंभीर होता है। कम बोलते हैं, समझते हैं, दूसरों का दुख दर्द समझते हैं। और आजकल आप देखते होंगे कॉर्पोरेट में एक बातें होती है OJT यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग। काम करते करते सीखना पड़ता है, इसको कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो यह ऑन जॉब ट्रेनिंग देने वाले कौन है? ये शनि महाराज है। लेकिन जब आप परिपक्व हो जाएंगे, जब सीख जाएंगे, तो आपके पास जो गुण होगा, जो स्किल होगा, वो किसी और के पास नहीं होगा। किसी कंपटीशन से भी आप आगे निकल जाओगे।
आपकी अपनी एक अलग क्षमता हो जाएगी, अलग वर्चस्व हो जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा शौर्य, समाज में आपका इज्जत सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन कष्टों के बाद। कभी शनि कुछ देते हैं तो आसानी से नहीं देते हैं, पहले वो देखते हैं कि बंदा लायक है भी कि नहीं, और नहीं है तो उसे बनाते हैं, और बनाने में कष्ट देना पड़ता है, तकलीफ से गुजरना पड़ता है, इसके बिना कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। सोना से कुंदन कैसे बनते हैं? आग से तपने के बाद, यूं ही कोई नहीं बनता। अब ये समाज में आप देखेंगे, जैसे कि जज है, लॉयर है, पॉलिटिशियंस है, अक्सर इन लोगों का राजयोग होता है। उनमें से खास तौर से जो उच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, वे उनके पास शश नामक पंच महापुरुष योग होता है। अब ये योग बनता कैसे है? यह योग तब बनता है जब शनिदेव केंद्र स्थान में हो। केंद्र यानी 1, 4, 7, 10, और काल पुरुष की दशम राशि जो है मकर राशि, वो शनिदेव की राशि है। और अगर यहां पर शनिदेव विराजमान है, लग्न चाहे कोई भी हो, अगर शनिदेव यहां पर विराजमान है दशम भाव पर, तो काल पुरुष के दशम भाव के स्वामी भी शनि है, तो सबसे श्रेष्ठ पंच महापुरुष योग बनता है। और नहीं तो तुला राशि में अगर हो, क्योंकि यहां पर शनिदेव उच्च के कहलाते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि ये किन लोगों को राजा बनाते हैं, कौन से लग्नों को राजा बनाते हैं। सबसे पहला लग्न है मेष लग्न। क्यों? मेष लग्न में दशमपति शनि है, एकादशपति भी शनि है, तो यह केंद्र भाव है। तो अगर इन केंद्र भाव में शनि की अपनी राशि हो, मकर, कुंभ या उच्च राशि यानी कि तुला राशि, यहां पर शनिदेव विराजमान हो, तो उसे शश महापुरुष योग निर्माण होता है। कठिन योग है, कठिन परीक्षा है, लेकिन सर्वोच्च शिखर पर आपको ले जाएंगे शनिदेव। इसी तरह अगर यहां पर वृषभ लग्न की कुंडली हो, तो वृषभ लग्न की कुंडली में नवम भाव मकर है और एकादश भाव कुंभ है, यानी पूर्ण योगकारी ग्रह हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। तो उनके लिए भी यह बहुत अच्छा योग बनता है, क्योंकि शनिदेव खुद पूर्ण योगकारी देने के लिए बैठे हैं। और भी अगर केंद्र स्थान में आ गए, यानी कि कुंभ में आ गए, तो वारे न्यारे हो जाएंगे। टॉप मोस्ट पोजीशन आपको मिलना तय है, लेकिन शनि के शर्तों पर। उसके बाद जो राशि आती है वो है कर्क राशि। ये कर्क लग्न, राशि मतलब लग्न बोलना चाहता हूं मैं यहां पर। लग्न से, लग्न कुंडली से हम लोग विचार कर रहे हैं, और कोई कुंडली से नहीं, D1 चार्ट। तो ये कर्क लग्न की कुंडली है। तो यहां पर अगर कर्क लग्न है तो ये 10 है और ये 11 है। सप्तम भाव, अष्टम भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं। परंतु अगर शनि केंद्र स्थान यानी कि यहां पर स्थित है, तो शश योग का निर्माण होता है। हालांकि आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि एकादश भाव के मालिक भी स्वयं शनिदेव हैं। तो आपको बदल कर छोड़ेंगे, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। आपकी तरक्की बहुत अच्छी होने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको अपना इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। शनि थोड़े ड्राई प्लैनेट है, इमोशंस कम है उनमें। और कर्क वालों का समस्या यही होती है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, और ख़ास तौर पर कलयुग में, आपको अपने ध्येय पाने के लिए थोड़ा कठोर तो होना पड़ेगा।
आप बहुत नाजुक रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, तो आपको ज़्यादा कष्ट मिलने वाला है। इसके बाद जो है, अगर सिंह लग्न की कुंडली है तो कुंभ में आते हैं, तो यहां पर भी बहुत अच्छा योग बन रहा है, षष्ठ महापुरुष योग। क्यों? सप्तम भाव में है। सप्तम भाव यानी व्यवसाय का भाव, समाज का भाव। तो हो सकता है आप अच्छे बिजनेसमैन हो, आपको मालूम है क्या बिकता है, आपको बिजनेस के पल्स के बारे में मालूम है, आपको क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा। और अगर स्वयं ये तुला राशि हुई तो 7, 8, 9, 10 यहां बनते हैं, 11, 12 यहां पर। तुला लग्न है तो तुला लग्न में 7, 8, 9, 10 चौथे भाव के और पंचम भाव के स्वामी भी शनिदेव बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी पूर्ण योगकारी ग्रह है, शुक्र का लग्न है ये। और शनिदेव अगर मकर राशि में समाज के भाव में, आपको भी शनि उच्चता के शिखर पर ले जाएंगे। और अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो आपके चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और तृतीय भाव के बनते हैं। यहाँ पर भी अगर शनि विराजमान है तो भी आप बनेंगे षष्ठ महापुरुष योग, और उससे जो फायदा मिलना है वो भी आपको प्राप्त होगा। और अगर मकर और कुंभ है तो मकर और कुंभ दोनों शनिदेव की अपनी राशियाँ हैं, तो लग्नेश बनते हैं। तो लग्नेश बनते हैं और अगर यहाँ पर केंद्र भाव में स्थित हैं तो आप षष्ठ महापुरुष योग बनेगा आपका कुंडली में। ये समझ लीजिए। कुछ कुछ लग्नों में जैसे कि सिंह लग्न, कर्क लग्न मारक हैं, लेकिन ये अच्छा फल भी देंगे। शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, फल में देरी होती है पर आपको डिनायल नहीं मिलेगा। डिले बट नो डिनायल। और जिसका अंत भला उसका सब कुछ भला, ये आप समझ के चलिए। अब यहां पर क्या है कि कोई एक ग्रह से आप कुंडली का पूर्ण विचार नहीं कर सकते हैं, आपको पूरी कुंडली को समझना पड़ेगा। अगर शनिदेव किसी पाप ग्रह के प्रभाव में आ गए, युति से या दृष्टि से, तो भी उनका असर पड़ेगा। समझ लीजिए केंद्र स्थान में शनि है और साथ में राहु देव बैठे हैं, तो यहां पर कुछ छल की संभावना होती है, बशर्ते कि आपका लग्न मजबूत हो। अगर लग्न बहुत मजबूत है और चंद्र भी मजबूत है, यानी आप खुद मजबूत हैं, आपका मन भी बहुत मजबूत है, तो आप गलत कार्य नहीं करेंगे। मगर राहु देव के संग बैठेंगे तो यहाँ पर ये संभावनाएं बनती हैं कि आप गलत कार्य भी कर सकते हैं। तो शनिदेव पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए। वहीं अगर शनिदेव चंद्रमा के साथ हैं तो चंद्रमा क्या है? इमोशंस है, जल तत्व है की राशि है। और यहाँ पर कर्क राशि हो या फिर चंद्रमा साथ में हो, तो यहाँ क्या होता है? इमोशन और प्रैक्टिकली दोनों में एक द्वंद्व होता है और इंसान कभी कभी डिप्रेशन में, नकारात्मक विचारधारा में चला जाता है। और अगर यहाँ पर चंद्र अगर मैलेफिक हो तो और ज़्यादा खराब होने की संभावनाएं बनती है। उसी तरह सूर्य के साथ शनि हो, पिता पुत्र का आपस में नहीं बनता है, तो यहाँ पर भी कुछ अलग तरह का वर्ताव हो सकता है, संभावनाएं है। मैंने पहले भी कहा है कि ज्योतिष संभावना का विषय है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो।
शनिदेव यहाँ पर किसी भी पाप ग्रह के प्रभाव में नहीं होने चाहिए, और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शनिदेव कैसे किसी को राजा बनाते हैं। कलयुग में राजा बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ शनिदेव हैं। राहुदेव भी राजा बनाते हैं, लेकिन राहुदेव छीन भी लेते हैं। राहुदेव अचानक सफलता देंगे, लेकिन शनिदेव धीरे 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 स्थायी सफलता देंगे, जो कभी नहीं जाएगी या कभी छीनेंगे नहीं। एक बार दे दिया तो दे दिया। जनरेशनल वेल्थ देने के लिए शनिदेव बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिससे शनिदेव को गुजरना पड़ता है, या फिर ऐसा कहूं कि कहीं कहीं यह योग भंग भी हो जाता है। अब कब भंग होगा, कंडीशन क्या है? एक तो मैंने कहा कि अगर दृष्टि पड़ जाए पाप ग्रहों की, मंगल राहु की दृष्टि पड़ जाए, या सूर्यदेव जो पाप ग्रह नहीं है परंतु क्रूर ग्रह है, और सूर्यदेव और शनिदेव की आपस में नहीं बनती है, तो उनका प्रभाव भी आ गया तो भी यहां पर नकारात्मकता आती है और यह योग भंग हो जाता है काफी हद तक। अब अगर शनिदेव सूर्यदेव से अस्त हो गए, बहुत क्लोज कंजंक्शन में आ गए डिग्री वाइज, तब भी यह योग भंग हो जाएगा। और अगर शनि पाप कर्तरी में हो, समझिए कि शनिदेव यहां पर है और यहां पर आपका दो पाप ग्रह, यहां पर राहु मंगल आ गए, तो पाप कर्तरी योग बनता है। इस योग से भी यह सस महापुरुष योग का भंग हो जाता है। जैसे कि मेष लग्न है, कर्क लग्न है, यहां पर अष्टम भाव के स्वामी है, तो कुछ कष्ट तो प्राप्त होगा, तकलीफ तो होगी, परंतु फिर भी योग पूर्णतः भंग नहीं होता है। आपको मिलेगा, थोड़ा कष्ट ज्यादा होगा। और एक चीज देखना है आपको जरूरी, अगर शनिदेव नवांश में यानी D9 चार्ट में अगर नीचस्थ अवस्था में चले गए, यानी कि नीचस्थ अवस्था यानी शनिदेव अगर D9 में मेष राशि में चले गए, तब भी यह योग भंग हो जाएगा। शनिदेव खुद स्ट्रांग होने चाहिए, शनिदेव कमजोर होंगे तब भी यह योग नहीं बनेगा। और शुभ ग्रह का समर्थन मिले, एकदम ना मिले तो योग थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा योग बनता है। और डिग्री वाइज अगर देखा जाए, तो अगर लग्न आपका समझिए कि 10 डिग्री का है और शनिदेव जो है वो केंद्र स्थान में है, लेकिन 26, 27, 28, 29 डिग्री के हैं, तो 15 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है। तो यहां पर भी योग काफी हद तक भंग हो जाता है, पार्शियल रह जाता है, ज्यादा नहीं रहता। कभी कभी ये भी सवाल आता है कि अगर शनि वक्री हो गए, वक्री यानी क्या? रेट्रोग्रेड मोशन, यानी शनिदेव की चाल धीमी हो गई और ग्रहों की तुलना या अपनी तुलना में, तो वक्री ग्रह जो होते हैं उनमें चेष्टा बल बहुत ज्यादा होता है, कोशिश बहुत ज्यादा होती है उनमें, 3 गुना 4 गुना पावरफुल योग बन जाता है। तो इंटेंस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने वाले योग बनते हैं। यहां पर योग भंग नहीं होता है, वक्री शनि हो तब भी सस महापुरुष योग बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि श्री धर्मेंद्र जी के बारे में। अब धर्मेंद्र जी का देखिए, उनका वृश्चिक लग्न की कुंडली है और उनका शनिदेव बैठे हुए हैं केंद्र स्थान में, और वो भी कुंभ में, मूल त्रिकोण भाव में। फैंटास्टिक योग बन रहा है। यही शनिदेव ने मेहनत के बलबूते पर उनको शिखर तक ले गए, लंबी आयु दी, बीमारी भी नहीं हुई, क्योंकि रोग के स्वामी भी कारकत्व भी शनिदेव के पास है। तो जब वो खुश होंगे तो आपको रोग क्यों देंगे? शनिदेव दुखी तो है नहीं। यहां पर शनिदेव बहुत खुश है, 89 ईयर्स तक जिए, नाम कमाया, शौहरत कमाया, पूरा विश्व में डंका बजा उनका। और यहां पर देखिए, इसके अलावा भी यहां पर पराक्रम भाव में
मंगल देव बैठे हैं उच्च के, सूर्यदेव लग्न में बैठे हैं, हीमैन, उनको कोई नहीं हरा पाया। हैंडसम की व्याख्या क्या है? धर्मेंद्र जी हैं। फिल्म जगत में उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत कुछ, लेकिन अपने अस्तित्व को अपने गांव से, अपने गांव के लोगों से, भारतीयों से जुड़े रहे, फार्मिंग करते रहे, खेती करते रहे। अपना खेत भी था, है अभी भी, और उनके जो संतान है वो भी संस्कारी हैं। एक खुशहाल परिवार, बड़ा परिवार। शनिदेव ने श्री धर्मेंद्र जी को बहुत दिया, खुश कर दिया। लेकिन पिछले साल उनका अंत हो गया जीवन का। तो लेकिन उन्होंने कितनी खुशियां पाई। तो शनिदेव बहुत दे सकते हैं, अनंत दे सकते हैं, हद से बाहर दे सकते हैं, जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। लेकिन शनि देते हैं अपने शर्तों पर, यूं ही नहीं देंगे। आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। लायक बनने के लिए मेहनत, डिसिप्लिन, कांस्टेंट रूटीन, हार्डवर्क और औरों की परवाह किए बिना अपना कर्म करते रहिए। कर्म करते रहेंगे, सही कर्म करेंगे, सही फल मिलेगा। वरना शनिदेव का न्याय चक्र हमेशा चालू है, कोई नहीं बच सकता। गलत कर्म करेंगे, गलत फल मिलेगा आपको। इसलिए सावधान। कुछ भी करने से पहले, गलत करने से पहले सोचिए। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि शनि पैर भी दिखलाते हैं। उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपकी तरक्की होगी, आप उन्नति की राह पर चल पड़ेंगे। शनै शनै शनै। तो बस आज का एपिसोड यहीं तक। मुझे आज्ञा दीजिए। जाने से पहले शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। ओम शम शनैश्चराय नमः। राधे राधे।